नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया समाचार। यहाँ पर आपको 10 मिनट में यूपी की 25 बड़ी खबरें मिलेंगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की पहली बड़ी खबर, अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज कसते हुए बोले अब उन्हें दिल्ली की हवा लगने लगी खराब। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर भ्रष्टाचार, कुशासन और विभिन्न मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि अब जेएनजी उन्हें करप्ट माउथ बता रही है। सपा अध्यक्ष ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे नेताओं को पार्टी में शामिल कराया और कहा कि बहुजन समाज व सपा का रिश्ता गहरा हो रहा है। उन्होंने कानून व्यवस्था, मतदाता सूची और सड़क दुर्घटनाओं पर भी सवाल उठाए। मथुरा में जलाभिषेक के लिए जा रहे लोगों पर मस्जिद के पास से फेंका पत्थर, एक का सिर फूटा। 3 हिरासत में मथुरा के सहार गांव में नवविवाहिता के जहर चढ़ाने जा रहे डीजे जुलूस को मस्जिद के पास रोका गया। डीजे बंद करने को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद पथराव हो गया। इसमें गगन सैनी का सिर फट गया। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और गांव में पीएसी तैनात की गई है। पुलिस के अनुसार एक बच्चे के बकरी पर पत्थर फेंकने से विवाद बढ़ा था। यूपी में अब हर जॉब कार्ड धारकों की होगी ई-केवाईसी। फर्जी लाभार्थियों पर कसा जाएगा शिकंजा। मनरेगा योजना में पारदर्शिता लाने के लिए उत्तर प्रदेश में सभी जॉब कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उद्देश्य फर्जी लाभार्थियों की पहचान कर वास्तविक मजदूरों को लाभ सुनिश्चित करना है। बलिया के नगरा और चिलकहर ब्लॉकों में ई-केवाईसी तेजी से चल रहा है, जिसका लक्ष्य 25 फरवरी तक 70% पूरा करना है। यह कदम योजना के दुरुपयोग को रोकने में सहायक होगा। बुर्का पहनकर कांवड़ ले जाती सोनी की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग इसे हिंदू मुस्लिम एकता की बड़ी मिसाल बता रहे हैं। यूपी के कासगंज स्थित अमीर खुसरो और संत तुलसीदास की जन्मस्थली में एक बार फिर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली। रविवार को मुस्लिम समाज की एक युवती बुर्का पहनकर कांधे पर कांवड़ लिए जब कस्बे से गुजरी, तो हिंदू समाज के लोगों ने न केवल उसका स्वागत किया, बल्कि बम भोले के जयकारों के साथ उसका हौसला बढ़ाया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त होली से पहले आने की चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि 1 मार्च को 2000 रुपए की किस्त किसानों के खाते में डाली जा सकती है। यूपी में पंचायत चुनाव समय पर होते नहीं दिख रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सरकार ने ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए आयोग बनाने का आश्वासन दिया है। बताया जा रहा कि आयोग की सर्वे रिपोर्ट आने में कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा। राजनीतिक दल भी चुनावी तैयारियों के प्रति बहुत गंभीर नहीं दिख रहे हैं। ऐसा माना जा रहा कि विधानसभा चुनाव पहले कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार अप्रैल से साथी पोर्टल अनिवार्य कर रही है, ताकि किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज मिले। यह डिजिटल पहल बीज उत्पादन से वितरण तक पारदर्शिता लाएगी, नकली बीजों पर अंकुश लगाएगी। किसान क्यूआर कोड स्कैन कर बीज की प्रामाणिकता जांच सकेंगे। कृषि विभाग ने व्यापक प्रशिक्षण अभियान चलाया है, जिससे 70% विक्रेता पहले ही पंजीकृत हो चुके हैं। लखनऊ के एएमसी स्टेडियम में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली के 10वें दिन रविवार को कन्नौज और महोबा जिलों के 837 युवाओं ने अग्निवीर जीडी बनने के लिए दौड़ में हिस्सा लिया। सफल अभ्यर्थी अगले चरणों में जाएंगे। सेना भर्ती मुख्यालय लखनऊ के तहत 13 जिलों से लगभग 13,000 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। सोमवार को औरैया और बाराबंकी के युवा शामिल होंगे। होली पर्व के मद्देनजर रायबरेली डिपो से कानपुर मार्ग पर यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन निगम ने 7 अतिरिक्त बसें शुरू की हैं। वर्तमान में 33 बसें संचालित हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक ने कि सुबह से एवं शाम तक नियमित अंतराल पर बसें चलेंगी, जिससे यात्रियों को त्योहार के दौरान घर लौटने में सहूलियत मिलेगी।
दिल्ली पुलिस ने निवेश में मोटा मुनाफा दिलाने का लालच देकर 45 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के 4 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने पीड़ितों को एक्स और व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर फर्जी ट्रेडिंग ऐप के जरिए पैसे 8 अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करवाए। शिकायतकर्ता द्वारा पैसे निकालने की कोशिश करने पर उन्हें ग्रुप से हटा दिया गया। अग्निवीर भर्ती में आयु सीमा में छूट मिलते ही अभ्यर्थियों में बढ़ा रुझान। वंचित उम्मीदवारों कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। रक्षा मंत्रालय ने यूपी में अग्निवीर भर्ती में अधिकतम आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 22 वर्ष कर दी है, जिससे देवरिया के युवाओं में भारी उत्साह है। पहले उम्र के कारण वंचित रहे अभ्यर्थी अब ऑनलाइन पंजीकरण करा रहे हैं, जिससे साइबर कैफे पर भीड़ उमड़ पड़ी है। हालांकि सर्वर की तकनीकी गड़बड़ी से कुछ परेशानी भी हुई। यह निर्णय युवाओं को सेना में शामिल होने का एक और अवसर प्रदान कर रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी नेताओं का पार्टी में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इनके शामिल होने से राज्य में सामाजिक न्याय का आंदोलन और मजबूत होगा। उन्होंने खास तौर पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें पिछले और वंचित समुदायों के लिए काम करने का लंबा अनुभव है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव के संकेत हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 17 और 18 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ तेज बूंदाबांदी हो सकती है। इस दौरान इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान है। कुछ जिलों में भारी बारिश की भी आशंका है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई 80 करोड़ की जमीन पर महिला छात्रावास और ईडी भवन बनेगा। प्रशासन ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। यह जमीन नसीरपुर सिलना गांव में है, जहां 38 बीघा जमीन पर माफिया के करीबियों ने अवैध कब्जा कर लिया था। जांच के बाद जमीन को कब्जा मुक्त कराकर सरकारी विभागों को बनाने की संभावना है।